आपका स्वागत है। अगर आप सिंपली 10th पास हो चुके हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका निकल के आने वाला है, ठीक है? कि ये अब की बार जो सीआईएस की जो भर्ती होने वाली है ट्रेड्समैन की, जो आपको टोटल 1200 से ज़्यादा प्लस पर यह भर्ती होने वाली है। और इसकी जो प्रक्रिया होगी सारी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। मैं देखिए पिछली बार जो लड़के फॉर्म फिल किए थे उनको तो लगभग कुछ पता ही रहता है। नए जो लड़के होते हैं उनको कुछ प्रकार की जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना? इसलिए नए लड़के थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखें, इसलिए कि एक-एक चीज़ हम इसमें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप फिजिकल्स की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसलिए कि इसमें आपको पहले फिजिकल्स होगा, ठीक है? और साथ ही बता दूँ इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, ठीक है? आपको जिस पोस्ट अप्लाई करना है आप कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। इसलिए नहीं तो आप बहुत ऐसे दोस्त हैं कि मैं कुक से डाल दिया, वाटर कूलर से डाल दिया, बॉगलर से डाल दिया, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है नहीं। वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देखते, बस आपको ट्रेड के दिन आपको अच्छी तरीके से ट्रेड क्वालीफाई होनी चाहिए, ठीक है ना? जब वो ट्रेड टेस्ट लेंगे वो आपको अच्छी तरीके से क्वालीफाई हो जाना चाहिए, उसमें अच्छा नंबर आपको नंबर तो नहीं होता है, अच्छा से क्वालीफाई कर जाना है, ठीक है ना? इसलिए कि आपका एग्जाम टोटल 100 नंबर का ही होगा, लेकिन आपको जो ट्रेड टेस्ट होंगे उसमें आपको अच्छा करना है, ठीक है? इसलिए कि सर्टिफिकेट वो माने नहीं, वो आपका आँख से देखेंगे और आँख आमने सामने करवाएँगे, वो मानते हैं, ठीक है? तो चलिए इसी के डिटेल्स के चलते हैं ए टू जेड जानकारी की ओर। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। साथ ही आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को 100 लाइक्स कंप्लीट करना है और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर करें, ठीक है? और आइए इसकी डिटेल्स को चलते हैं, एक-एक चीज़ क्लियर करने वाले। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपके कमेंट के अनुसार वीडियो मिलेगा, ठीक है? आइए डिटेल्स को चलते हैं। पहले बता दें, ये जो आपकी भर्ती होने वाली है सीआईएसएफ के अंतर्गत होने वाली है। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी बता। जैसे कि आपको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो इंग्लिश में बोलते हैं सीआईएसएफ। सीआई से मतलब सेंट्रल, आई से इंडस्ट्रियल और आपको एस से सिक्योरिटी और एफ से फोर्स, ठीक है? ये आपको कितने पोस्टों पर आपकी भर्ती होने वाली है आपको यहाँ दिख जाएगा। एक-एक चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? ये आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन में होगी, तो इसमें रसोइया यानी कुक की भर्ती होगी, मोची की होगी, दर्जी की होगी, नाई की होगी, धोबी और सफाई कर्मचारी और पेंटर और राजमिस्त्री, ठीक है? और प्लम्बर, मालिम और वेल्डर पोस्ट पर ये भर्ती आने वाली है। 1-2 और पोस्ट में ऐड हो सकती है आगे चल के जब नोटिस आए, ठीक है? इसलिए और एक खास कर बता दें, ये आपको एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है? आप इसमें टेस्ट क्वालीफाई कर दें, रिटन क्वालीफाई कर दें, तो श्योर है कि आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था, मैं आपको उस कट ऑफ का वीडियो भी आपको ला दूँगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो प्रोसेस है, आपको ये प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है, ठीक है? ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है? और एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ आपको इसलिए नहीं कन्फर्म किया ना टोटल पोस्ट, इसलिए कि 1200 से प्लस आने वाले हैं, ठीक है? 1200 तो कंफर्म है कि आने वाले हैं, उससे प्लस पोस्ट आने वाले हैं। अब कितना प्लस होगा इसके रिगार्डिंग अभी खुलासा नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन 1200 से ज़्यादा प्लस आपके पोस्ट आने वाले हैं। पिछली बार आपको 1149 पोस्ट आया था, ठीक है? लेकिन इस बार 1200 से ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती होने वाली है, ठीक है मेरे भाई? अब आपको सिलेक्शन के प्रोसेस हम बता दें, आपको सबसे पहले जो है आपको फिजिकल्स होंगे, फिजिकल्स के दिन ही आपका एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिया जाएगा। जो मेरे भाई फिजिकल्स क्वालीफाई करेंगे, उसको आपको फिजिकल्स के दिन ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा और आपको उसी दिन ट्रेड टेस्ट, ठीक है? पिछली बार जो भर्ती हुई थी, फिजिकल्स हुआ, फिजिकल्स जो मेरे भाई क्वालीफाई कर गए, उनको आपको बैठाया गया, ठीक है? उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट्स देखा गया, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से वेरीफाई हो गया, सारी चीज़ क्लियर है। देखिए, कुछ चीज़ प्रॉब्लम आता है तो वो आपको क्लियर करते हैं, ठीक है ना? लेकिन कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको वो छाँटते हैं डॉक्यूमेंट्स में, नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ माइनर रहता है, वो आपको बोलते हैं अगर आप मोबाइल से भी व्हाट्सएप से प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है, आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब बता दें, जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपका फिर क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट अच्छी तरीके से, ठीक है? ट्रेड्स में ही वो आपको छाँटने की ज़्यादा संभावना है। मतलब 50% लड़का ट्रेड्स में ही छँट जाता है, तो इसमें आपको छँटना नहीं है, अच्छा करके जाना है, तो अच्छा करिएगा, ठीक है? उसके बाद जो टेस्ट पास कर जाएँगे, उन भाइयों का आपका लिखित एग्ज़ाम होगा। लिखित एग्ज़ाम मतलब आपको पहले तो ओएमआर शीट होगा, लेकिन अब ओएमआर शीट का नहीं, अब आपका सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा। एक-एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, कहीं भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करिएगा, इसलिए कि आपके कमेंट के अनुसार ही सारी डिटेल्स, आपको क्या दिक्कत है ये पहले पता होना चाहिए ना, उसी के अनुसार आपको क्लियर किया जाएगा। फाइनली अब रिटन एग्जाम आप क्वालीफाई कर जाते हैं,
तो आपका मेडिकल्स के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको मेरिट के अनुसार भी आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको जब रिटन क्वालीफाई करेंगे तो आपको रिटन के बाद आपको फिर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। वो एडमिट कार्ड आपको मेडिकल्स के लिए, मेडिकल्स में आपको एक बार में अगर फिट हो जाते हैं, जहाँ भी आपको बुलाया जाता है, तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर फिट नहीं होते हैं, तो आपको री मेडिकल्स दोबारा बुलाया जाएगा और उसमें आपको, अगर आपको जिसमें री मेडिकल्स के लिए भेजा होगा, दोबारा भेजा गया तो अगर वो क्लियर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना आप वहाँ से भी छट सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेडिकल्स इसमें भी अच्छा से होता है, ठीक है। मेडिकल्स के बाद आपको फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात कर ले आपको कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले देखिए, आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए और 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। 18 साल होना चाहिए कम से कम, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए हो सके, देखिए अब ऐसे भी बंदे हैं जो 18 साल को नहीं हुए हैं लेकिन 10वीं कक्षा पास हो चुके हैं, ऐसा स्टूडेंट नहीं फॉर्म फिल कर सकते। वो कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए। आपको पहले क्या बोलते हैं, सैलरी बता दें, आपको 21,700 से लेकर आपको 69,100 तक मिलेंगे। बहुत अच्छा सैलरी होता है, ठीक है। और इसको अगर आप में से इसको जॉब हो जाता है तो आपको संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य में आपका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। इसकी टेंशन लेना, आप किसी भी राज्य में आपका पोस्टिंग होगा, ये आपके राज्यों में नहीं होगा। ये सोचिएगा कि आपको राज्य में मिले, तो ऐसा नहीं। अब फ्रेंड हम बात करने वाले हैं आपको सीआईएसएफ को एज कितना लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको 18 साल तो बता दिया, तो ये आपको एज होगा तो वो किस प्रकार लिया जाएगा। देखिए सिंपली बता दें, इसकी जो आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी उम्मीदवार होंगे, उनका एज जो लिया जाएगा आपको 18 से 23 साल लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा भाई, 18 से 23 साल लिया जाएगा, जिसमें आपको एज कम से कम कितना, 2/8/2000 के से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बीच का आपका होना चाहिए, ठीक है। 18 से 23 साल ये होना चाहिए, ठीक है। 2/8/2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए, जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2/8/1900 आपको 98 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये फिर से बता दें, आपको यहाँ लिख देता हूँ। आपको यहाँ बस ओबीसी वाले के लिए कितना हो जाएगा, 1998, ठीक है मेरे भाई। 1998 ओबीसी वाले के लिए, और आपको कम से कम इतना एज होना चाहिए और अधिक, और कितना, 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एससी और एसटी वाले कैंडिडेट को, उनको 1995 से आपको पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि देखिए, आपको जैसे स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो आपको बता दें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जितने भी होंगे उनको आपको मिलेगा 5 साल का छूट। मैं इसीलिए ना बोला कि आपको 18 से 23 एज जो है उसमें आपको 5 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, यानी आपको 28 साल तक पढ़ना है। 18 से 28 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यही बात करें अन्य पिछड़े वर्ग के, जिसमें आपको 3 वर्षों की छूट मिलेगी, ठीक है। कितने, 3 वर्षों की, यानी आप इसे 26 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर, 18 से 26 साल के बीच अगर हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ में प्रॉब्लम है तो डेट ऑफ कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आपको बता दूंगा कि आपका होने वाला है या नहीं, ठीक है। अब बात करें, देखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, ठीक है। अगर आप गुजरात हमले में आपको पीड़ित हो चुके हैं तो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं गुजरात वाले, तो आपको देखिए वहाँ 5 साल मिलेगा आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले को 8 साल और एससी एसटी वाले को 10 साल। हाँ, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको कितना रुपए का पेमेंट चार्ज कटेगा। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और यूआर कैटेगरी है तो आपको 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगने वाला है। कितना लगने वाला है मेरे भाई, 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगेंगे। अगर आप, ठीक है, बता दो फिर से, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कितने, तीनों कैटेगरी के 100 रुपया चार्ज लगेंगे। अगर आप महिला हैं, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, एससी हो, एसटी हो या एक्स सर्विसमैन है, उनको आपको पैसा नहीं लगेगा फॉर्म फिल करते। फिर से बता देता हूं, अगर आप महिला हैं, महिला में किसी कैटेगरी का पैसा नहीं लगेगा, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको पैसा नहीं, एक्स सर्विसमैन है तो भी आपका पैसा नहीं लगेगा फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। अब इस बात करते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस मैं पहले ही बता चुका था ऊपर, यहाँ पहले आपको फिजिकल्स होंगे, फिजिकल्स के बाद आपको उसी दिन डॉक्यूमेंट्स भी है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, लिखित एग्जाम और आपका मेडिकल्स होकर मेरिट लिस्ट बन जाएगा।
तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल्स किस प्रकार होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपका टेस्ट किस प्रकार होगा, ठीक है, और रिटन एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रखा गया है, ए टू जेड आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा। तो फ्रेंड पहले तो आपको बता दिया कि ये आपको जल्द ही फॉर्म आने वाली है, आपको नवंबर में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। हाँ, अब बोलिएगा कि वीडियो में कि बोलते हैं कि आपको कि कहाँ आपने कौन सा डेट बताया, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक डिटेल्स मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।